बोर्ड एग्जाम्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को मैं एक चीज बता दूं यार, जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है ना 15 से 20% नंबर जो है वो आप लोगों को इंप्रूव कर देती है। वही अगर आप घटिया तरीके से और गंदे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे नंबर जो है वो एग्जामिनर आपका कट करेगा। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बिल्ड करने के बाद और पेपर प्रेजेंटेशन से जो है मैं श्योरली बहुत सालों से जो है वो सीबीएसई के फंडे जो है वो हम लोग देखते आ रहे हैं, काफी ज्यादा चीजें जो है वो अहमियत रखती हैं। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके कम से कम नहीं तो अगर आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो 10 से 15 नंबर फॉर श्योर जो है वो इंप्रूव कर देंगे। तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चे सोच रहे हैं कि उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बच्चे अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स जो है वो उतने अच्छे से उनके नहीं क्लियर है, लेकिन एक चीज मैं उनको बता दूं कि अगर आप ये ट्रिक्स सारी की सारी अगर आप पेपर के अंदर फॉलो कर जाओ तो बहुत सारे नंबर 15-20 नंबर का डिफरेंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। एक उस इंटेलिजेंट बच्चे के साथ जो है सेम नंबर लेके आप दिखा सकते हो कि मेरे अंदर पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे स्किल सेट्स और भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बेटा जी अगर मैं बात करूं तो इस तरह की शीट जो है जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी शीट जो है वो बोलते हैं, तो ये आपको जो है वो बोर्ड्स के अंदर मिलेगी जहां पे आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर शीट के अंदर जो है वो फिल करनी होगी। ठीक है, अब बेटा जी एक चीज आप ध्यान दो कि आपको पेपर जो है वो कौन से पेन से करना है। ब्लू कलर के पेन से जो है वो आपको पेपर सॉल्व करना है। अब इस पर्टिकुलर शीट को जो है वो आप स्केल लगा के जो है वो यहां पे एक लाइन मार लो। अगर मैथमेटिक्स का पेपर है और आपको रफ वर्क की जो है वो जरूरत है तो एक पर्टिकुलर लाइन जो है, या जैसे न्यूमेरिकल्स आप बिल्ड कर रहे हो मतलब बनाने हैं आपको, तो एक लाइन जो है वो यहां पे आप सबसे पहले शीट के अंदर जो है वो लगा। ये दो काम आपको सबसे पहले जैसे ही शीट मिले आपको जो है ये दोनों काम पूरे करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जी तो ये जो सेक्शन मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको जो है वो यूजुअली क्या लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो लाइन के अंदर। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो आप लिखोगे। ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखो टीचर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक सबसे बड़ी चीज क्या रहती है। जैसे आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका फर्स्ट पार्ट था, उसको आपने 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। अब ये समझ नहीं आ रहा और क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप ऐसे ही लिख रहे हो 1। ठीक है, पार्ट नंबर 1 को भी आप ऐसे, पार्ट नंबर 1 को भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो टीचर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आप अपना एक डेडिकेटेडली इस तरह का सेक्शन जो है वो आप बना लो जहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन जो है वो आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, दूसरा, कोई भी इस क्वेश्चन का मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट है तो आप यहां लिख दो। हाँ, जैसे ही आप यहां पे जो है वो सेकंड पार्ट लिख दो और यहां पे जो है वो थर्ड पार्ट का आंसर करोगे तो डेडिकेटेडली पता लग रहा है कि ये जो सारा रीजन आपने यूटिलाइज किया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का रीजन है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन के अलावा आप कुछ मत लिखो। ठीक है, आंसर नंबर 1 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, जो आपकी हैबिट है, लेकिन एकदम क्लियर कट जो है वो आपका होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन के तौर पे कि यार ये टीचर को डिफरेंशिएट हो जाए कि यार ये अच्छे से मेरे लिए काफी ज्यादा इजी जो है वो चीजों को कर रहा है जब भी ये बच्चा जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चंस को लिख रहा है। अब दूसरी चीज, इन पार्ट्स, जैसे मान लो आपकी इस पर्टिकुलर लाइन में जो है वो आंसर खत्म हो गया तो एटलीस्ट एक लाइन जो है वो यहां पे आप गैप दो, उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट शुरू करो और ऐसे ही फिर सेकंड पार्ट के बाद एक लाइन का गैप दो, फिर थर्ड पार्ट शुरू करो और थर्ड पार्ट मान लीजिए आपका यहां पे खत्म हो रहा है। हर क्वेश्चन के बाद आप 2 लाइन का गैप देके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो अगले वाले उससे जो है वो शुरू कर दो। तो इन बिटवीन द पार्ट्स आप 2 लाइन का गैप दे दो, 1 लाइन का गैप दे दो, क्वेश्चन के बाद आप 2 लाइंस का गैप दोगे तो आपका पेपर के अंदर हर चीज एक्सप्लिसिटली जो है वो विजिबल होने वाली है। हाँ, एक चीज मेरी सजेशन के तौर पे है, जिन बच्चों की, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि यार मोती पिरो रहे हैं उनकी राइटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो अपने दिमाग में एक डेडिकेटेडली चीज बिठा लो कि जिनकी राइटिंग गंदी है वो 5 से 6 वर्ड्स ही एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर लिखो, उससे ज्यादा कचरा मत करो।
और बहुत ही गंदी राइटिंग है तो एक लाइन छोड़ के लिख दो, ताकि टीचर को वो जो है वो मिक्सिंग के तौर पे जो है वो ना करना पड़े। हाँ, राइटिंग अगर आपकी गंदी है तो यहां पे आप एक पार्ट छोड़ रहे हो तो एक लाइन छोड़ रहे हो तो यहां पे 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ रहे हो तो आप 3 लाइन छोड़ दो, ताकि थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन जो है वो शीट के खाली जगह से जो है वो आपके पन्नों के ऊपर जो है वो नजर आए और बहुत ज्यादा बुरा आपका जो है वो काम ना लगे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत कर्सिव राइटिंग लिखनी है और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है वो आपको सजा सजा के लिखने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेन प्रेजेंटेशन है आपकी। हाँ, 5-6 वर्ड एक लाइन में अगर आप लिख रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी भी नहीं है तो भी वो वर्ड्स जो है वो एक्सप्लिसिटली विजिबल। देखो यार, आपको टीचर को ना जब पेपर चेक कर रहा है, अगर आप उसको परेशान कर रहे हो ना तो वो आपके नंबर काटेगा। उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रही आपने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक जो है वो काम हो जाता है। दूसरा एक मैं यूजुअली देखता हूं, जैसे मान लो मैथ्स का पेपर है, यूजुअली बच्चों को पता क्या गंदी आदतें पड़ी हुई है, वो यहीं पे रफ वर्क जो है वो शुरू कर देंगे या यहां पे रफ वर्क जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप अपना रफ वर्क के लिए या तो एक यहां पे सामने बिल्कुल रफ वर्क जो है वो कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा कि आपको रफ वर्क यहां पे नहीं करना, तो एक लास्ट शीट के ऊपर जो है वो आप ऊपर रफ वर्क लिख के पूरी की पूरी शीट जो है उस पर्टिकुलर के ऊपर डेडिकेट कर सकते हो। वैसे मैं बोलूंगा कि जो भी आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे जब सामने करेंगे ना तो टीचर, और ये भी साफ सुथरा करेंगे तो टीचर को नजर आएगा कि यार ये आदमी जो रफ काम भी अच्छा कर रहा है वो बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे राइट हैंड साइड पे एक पर्टिकुलर लाइन लगा लो। जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स है, मैथमेटिकल बेस्ड पेपर्स है, जहां पे भी आपको कैलकुलेशंस की जो है वो जरूरत है, तो इससे काफी ज्यादा इजी हो जाती हैं चीजों को आंसर करना, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे मान लो क्लास 10th के अंदर मैथ्स के बच्चे हैं, तो आपको मैथ्स के अंदर बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, स्पेशली ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो अपने को क्या प्रूव करना है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन जो भी फिगर वगैरह जो है वो बन रही है, ठीक है, और साथ में जो है वो आप प्रूफ शुरू कर रहे हो, तो यूजुअली सिंटेक्स के तौर पे जो है वो हर ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ये चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है कि एक स्ट्रक्चरली इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप लिखो। तो ये चीजें मत भूलना। ये नहीं है कि सीधा आपने प्रूफ जो है वो करना शुरू कर दिया, पेपर में फिगर बनी हुई है, आपने अपनी आंसर शीट पे जो है वो फिगर नहीं बनाई, उसमें आप एंगल 1 2 3 अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख दिया और वहां पे आंसर शीट पे 1 2 3 लिख रहे हो। क्वेश्चन पेपर घर लेके जा रहे हो, टीचर को कैसे पता चलेगा ना क्वेश्चन नंबर, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 आपने कौन सा लिया। तो आप थोड़ा सा समझो यार, आप अपना जो है वो एफर्ट सारे साल का जो है वो उसके सामने रख रहे हो, तो ये सब चीजें जो पेपर के अंदर जो है वो गिवन है मैथ्स की, वो आपको सारी की सारी जो है वो उतारनी पड़ेंगी। जब भी आप साइंस के क्वेश्चंस को आंसर करो तो जो भी आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो जो भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पता है वो सारा का सारा जो है वो आपको लिखना है उस पर्टिकुलर के अंदर, ठीक है। कई बार क्या रहता है कि हम लोग खाली छोड़ाते हैं, नहीं तो लिखाते हैं अच्छे से आंसर, तो कुछ ना कुछ एक आधा नंबर जो है वो कई बार मिल जाता है। तो आंसर्स को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है, और प्रेजेंट जो है वो अच्छे से करना है ताकि टीचर को जो है वो इजी हो जाए चीजें चेक करनी। हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स का पेपर कई बार क्या होता है ना, ये बच्चे बाद में रियलाइज करते हैं, या 3-3 घंटे के टेस्ट उन्होंने नहीं ले रखे होते ट्यूशंस पे, तो कई बार उनको जो है वो दिमाग में एक चीज रहती है कि यार पेपर ही नहीं पूरा होता, ठीक है, और लास्ट में शुरू से शुरू कर रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से, और लास्ट का जो मान लो 30-31 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर का, दोनों क्वेश्चन छोड़ा है और बैठ गए भैया ढंटन गोपाल होगी, 10 नंबर जो है वो सीधे गए, ठीक है। अब 90 में से जो है वो गेम होगी या 70 में से गेम होगी, उसके अंदर भी तुम लोग गलतियां करके आ रहे हो तो पहुंच जाओगे 80 पे, ठीक है। बच्चे तुम इंटेलिजेंट थे, छोटी सी बेवकूफी करी और नंबर जो है वो 80 में से 60 आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो अगर आपकी स्पीड स्लो है, वैसे तो मैं बोलूंगा कि 1-1 2-2 पेपर आप अपने हाथ से जो है वो निकालो। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो पेपर को उल्टा जो है वो सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि अगर यहां पे 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि 1-1 नंबर के क्वेश्चन में टाइम लगता है, ऐसे लगता है कि 1 मार्क का तो बहुत सिंपली हो जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी, फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो रेदर देन लिविंग अ 5-5 मार्क क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अगर आपके 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के छूट रहे हैं तो वहां पे लॉस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो जो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है उसको पता है डेडिकेटेडली पेपर के सारे क्वेश्चन उसको आते ही होंगे, तो पेपर मैथ्स का जो है वो उल्टा सॉल्व शुरू कर दो, ठीक है। साइंस में पेपर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहता, क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो उसका पेपर अगर आप सीधा भी सॉल्व करना शुरू करोगे तो वो टाइम पे जो है वो आपका आराम से पूरा हो जाएगा। हाँ, जो एवरेज स्टूडेंट है जिनको लगता है कि यार उनका पेपर पूरा करना उनके लिए एक एफर्ट नहीं है, उनके लिए मैक्सिमम नंबर ग्रैब करना जो है वो एफर्ट है, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, जिससे टीचर जो है वो एक बिल्डअप कर देगा
अपने दिमाग में जो है वो उसके एक अपनी इमेज बना लेगा कि यार ये बच्चा जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा है चीजों को, तो आपके जहां पे 1 नंबर कटना हो सकता है आगे चल के वहां पे आधा नंबर ही कटे। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो अटेम्प्ट करो। ये नहीं है कि उसको पहले ही हमने पहले पेज पे ही बता दिया कि भैया ये सवाल नहीं आते, देखो हमने कांटे मार दिए, जो है वो कटिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कटिंग्स को आपको अवॉइड करना है। जो क्वेश्चंस पहले आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स को वो पहले जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को जो है वो लेंथी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि अगर आप पेपर छोड़ रहे हो तो लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो ना देखने को मिले। ठीक है, सेम अगर मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर जो है, जो 70 नंबर का पेपर होता है, तो वो 70 पार्ट्स जो है यूजुअली 1-1 मार्कर्स ही जो है वो रहते हैं। तो 70 मार्क्स का पेपर कोई इतना लेंथी नहीं रहता कि आपको चैलेंज हो जाए जो है वो पूरा करने में। हाँ, मैथ्स का जो पेपर है +2 का वो लिटिल बिट लेंथी होता है, तो उसको मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल उल्टा जो है वो पेपर आप स्टार्ट करो तो काफी ज्यादा सिंपल और इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए चीजें करनी। फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको लास्ट के लिए जो है वो अटेम्प्ट कर दो, या सेक्शन वाइज जो है वो स्प्लिटिंग कर लो, जैसे आपको जो है वो ठीक लगता है, या जैसे स्ट्रेटजी जो है वो अपना रहे हो। लेकिन वो क्वेश्चन पहले बिल्कुल मत अटेम्प्ट करो जो आपको नहीं आते हैं या जिन पे डाउट है। ये नहीं है आपको जगह छोड़ दी, जो आते हैं पहले वो सारे करते रहो, जगह बीच में नहीं छोड़नी, और बीच में आप अपनी ऑप्शन आप लिखोगे बाद में और टीचर्स को जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले आपको वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिजिक्स में भी कोशिश करो कि पेपर उल्टा शुरू करके जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो पहले अटेम्प्ट हो जाएं और लास्ट में जो है वो चीजें छोटे छोटे लॉसेस के लिए जो है वो रह जाएं, तो उससे काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान दो, और ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो 15-20% पक्का जो है वो इंप्रूव करने वाले हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। मैं चाहता हूं सब बच्चे जो है वो अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू सून।